नमस्कार दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी बीडीओ की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए रीजनिंग के अंतर्गत आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं 2018 की परीक्षा बीडीओ में पूछा गया कैलेंडर का एक प्रश्न जो कि कथन और पर्याप्त कथन वाले प्रश्न से संबंधित है। इस प्रश्न को हम लोग देखेंगे दो धांसू ट्रिक के साथ, एक नहीं बल्कि दो धांसू ट्रिक बताया जाएगा जिसके माध्यम से आपका काम बेहद आसान हो जाएगा और बहुत ही फास्ट भी होगा। एक ट्रिक जो होगा जो आपके काम को आसान बनाएगा, दूसरा ट्रिक जो होगा जो आपके काम को बहुत तेज गति से बना देगा, यानी कि तेजी से आप आंसर तक पहुंच पाएंगे। तो देखिए प्रश्न में सबसे पहले निर्देश में लिखा रहता है कि दो कथनों के बाद नीचे दिए गए प्रश्न को पढ़े, यानी कि दो कथन और एक प्रश्न लिखा है, पढ़े और यह बताए कि प्रश्न का, यही मेन बात है, प्रश्न का उत्तर देने के लिए, यानी जो एक प्रश्न है उस प्रश्न का उत्तर देने के लिए कौन सा कथन, यानी कि दो कथनों में से कौन सा कथन पर्याप्त है, यानी कि इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए पहले कथन से ही उत्तर मिल जाएगा केवल, या केवल दूसरे कथन से उत्तर मिल जाएगा, या दोनों मिलाने के बाद हमें प्रश्न का उत्तर मिल पाएगा, या दोनों मिलाने के बाद भी नहीं मिल पाएगा, ऐसा विकल्प में लिखा रहता है। तो देखिए प्रश्न को हम लोग दो ट्रिक का उपयोग करेंगे। प्रमुख तथ्य प्रथम, यानी कि जो कैलेंडर का प्रश्न होता है उसमें एक चीज हमेशा याद रखिए कि जब भी उलझाऊ प्रश्न रहे तो आपको सबसे पहले प्रमुख तथ्य यानी मुख्य जानकारी को नोट करना है, क्योंकि हड़बड़ी में नहीं समझ में आता कि हम किस जानकारी को नोट करें, क्या लिखे क्या नहीं लिखे, इसमें समय भी ज्यादा लग जाता है और प्रश्न का उत्तर भी गलत आ जाता है। तो आप हमेशा जब भी उलझाऊ प्रश्न रहे तो आप याद रखिएगा, आपको उलझना नहीं है, सिर्फ आपको उस कैलेंडर में जो दिया गया मेन जानकारी है उसको नोट कर लेना है, और दूसरा सेव योर टाइम कैसे करेंगे, समय का बचाव, ये हम लोग आगे प्रश्न में देख लेंगे। देखिए प्रश्न है ये, क्या प्रश्न में कह रहा है, ध्यान से देखिए। प्रश्न में कह रहा है कि रंजीत किस वर्ष पैदा हुआ, यानी बस इतना ही पूछा जा रहा है, ज्यादा थोड़ी ना पूछा जा रहा है, बस यही पूछा जा रहा है कि रंजीत जो है वो किस वर्ष पैदा हुआ, बस इतना सा बात पूछा जा रहा है, छोटा सा बात, रंजीत किस वर्ष पैदा हुआ है। इस प्रश्न का जवाब केवल कथन एक से आप दे लेंगे, या केवल कथन दो से दे पाएंगे, या दोनों मिलाकर दे पाएंगे, ऐसा कुछ आपको बताना है। तो देखिए इसमें लिखा वर्तमान में रंजीत अपनी मां से 24 साल छोटा है, तो रंजीत का आयु तो ज्ञात नहीं कर पाएंगे, इतना तो कंफर्म हो गया, केवल पहले वाले कथन से उत्तर नहीं दे पाएंगे, क्योंकि बस रंजीत अपनी मां से 24 साल छोटा है। अब उसकी मां की उम्र जब हमें पता रहेगी तभी तो बता पाएंगे कि रंजीत कितना बड़ा है, तो पहले कथन से तो नहीं दे पाएंगे अकेले। अब दूसरा केवल अकेले देखता है, रंजीत का भाई जो 2001 में, रंजीत का भाई का जानकारी दे रहा है, रंजीत का भाई 2001 में पैदा हुआ था, उनकी मां से 31 साल छोटा है। इसमें रंजीत के भाई की बात की जा रही है और उसके मां की बात की जा रही है, रंजीत की कोई बात नहीं है, तो इसका मतलब इससे भी अकेले उत्तर नहीं दिया जा सकता है। कहने का मतलब अब यह देखना है कि दोनों मिलाकर भी उत्तर दे पाते हैं कथन या नहीं। तो यहां पर मैंने पीछे लिखा था, देखिए पीछे मैंने लिखा था ट्रिक में क्या, प्रमुख तथ्य प्रथम था, तो इसमें प्रमुख तथ्य क्या है इसको थोड़ा सा हम लोग ध्यान दे लेते हैं। अब हम अकेले चेक कर चुके हैं कि अकेले तो ये दोनों में से कोई उत्तर नहीं दे पा रहे हैं, और हमें पता क्या करना है, इसको मत भूलिएगा कि रंजीत की आयु हमें पता करना है किस वर्ष वो पैदा हुआ था, आयु नहीं बल्कि किस वर्ष पैदा हुआ था। तो अब देखिए इसमें मेन जानकारी ये नहीं है, वर्तमान में रंजीत अपनी मां से 24 साल बड़ा है, तो मां कब पैदा हुई थी या रंजीत कब पैदा हुआ था जानकारी नहीं है, यानी मुख्य तथ्य ये नहीं है। अब इसमें देखिए रंजीत का भाई 2001 में पैदा हुआ था, यही मेन जानकारी है। मेन जानकारी किसकी पता चल रही है, रंजीत के भाई की। क्या पता चल पा रही है, रंजीत के भाई की जानकारी पता चल पा रही है कि वो 2001 में पैदा हुआ था, तो यही हम लोग मेन जानकारी है, क्योंकि और किसी का डेट नहीं लिखा है कि कौन किस साल पैदा हुआ था। तो यहां पे हम लोग लिख लेते हैं रंजीत नहीं बल्कि रंजीत का भाई, याद रखिएगा, थोड़ा सा मैं डार्क कर दूं, रंजीत का भाई जो है कब पैदा हुआ था, 2001 में। रंजीत का भाई 2001 में पैदा हुआ था, ये मुख्य जानकारी थी, सबसे पहले मुख्य जानकारी को ही आपको लिखना है किसी भी कैलेंडर के प्रश्न में, पैदा हुआ था। और उनकी देखिए रंजीत का भाई 2001 में पैदा हुआ था, उनकी मां से वह 31 साल छोटा है, यानी कि उसका भाई जो है वो क्या है, रंजीत का भाई क्या है, 31 साल छोटा है, नीचे छोटा है। वैसे भी
वो उनकी अपनी मां से तो कोई भी व्यक्ति छोटा ही रहता है, तो ये भी छोटा है, तो इसमें समझने में भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बस यहां पर याद रखिएगा, छोटा जो होता है वो बाद में पैदा होता है। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है कुछ लोगों को। छोटा भाई हमेशा बाद में पैदा होता है, बड़ा भाई हमेशा पहले पैदा होता है। पहले पैदा होता है इसीलिए वो बड़ा भाई होता है, और जो बाद में पैदा होता है इसीलिए वो छोटा होता है। इसमें थोड़ा उल्टा है, यानी छोटा बराबर बाद में पैदा हुआ, बड़ा बराबर पहले पैदा हुआ। तो इस फंडा को दिमाग में रखिएगा। तो कुल मिला के रंजीत का भाई तो छोटा है, तो 2001 में पैदा हुआ है, और वो अपनी मां से 31 साल छोटा है, यानी कि उसकी मां 31 साल बड़ी है। तो यहां इसी के माध्यम से उसकी मां का भी हम लोग मां का भी जन्म हम लोग ज्ञात कर लेंगे। मां का जन्म हम लोग यहीं पे ज्ञात कर लेंगे। कैसे ज्ञात करेंगे? क्योंकि जब ये 31 साल छोटा है यानी इसकी मां 31 साल इससे बड़ी है, और बड़ा व्यक्ति हमेशा पहले पैदा होता है। पहले पैदा होता है यानी किसी में हम लोग 31 साल क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। 31 साल माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर यहां पर आ जाएगा 1970। यानी कि 1970 अब हमें क्या पता चल गया? इसकी मां का जन्म, यानी इसकी मां का जन्म हुआ था 1970 में। अब हमें धीरे धीरे सबसे पहले भाई का पता किया, भाई के माध्यम से हम लोगों ने उसकी मां का पता किया। अब उसकी मां की मदद से हम लोग रंजीत का भी आराम से पता कर लेंगे। मुझे समझाने में समय लग रहा है, आपको लगाने में समय नहीं लगेगा। तो अब हम लोग लिखते हैं रंजीत। अब डायरेक्ट हमें रंजीत की जरूरत है दोनों लोगों के सहयोग से। अब रंजीत का जन्म कब हुआ है? तो देखिए यहां पे लिखा वर्तमान में रंजीत अपनी मां से 24 साल छोटा है। रंजीत अपनी मां से 24 साल छोटा है, चूंकि रहना भी चाहिए, कोई भी रहता है। रंजीत अपनी मां से 24 साल छोटा है, यानी कि अपनी मां से 24 साल बाद पैदा हुआ है। अपनी मां से 24 साल बाद पैदा हुआ है, यानी 1970 में इसकी मां का जन्म हुआ है। तो इसमें प्लस हम लोग 24 कर देंगे। 24 कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 1994 हमारे यहां पर आ जाएगा। डार्क कर दे क्योंकि दिखता कम है, यानी 1994 आ जाएगा। तो यानी कि दोनों कथन मिलने के बाद उत्तर आराम से पता चल गया कि रंजीत का जन्म 1994 में हुआ था। कैसे पता? जब दोनों कथनों को हमने जानकारी को जोड़ दिया। तो अब देखिए ये तो हो गया, हमने एक ट्रिक बताया था कि आपको बताएंगे कि कैसे हम लोग प्रश्न के उत्तर तक पहुंचे, हमें उलझे हुए प्रश्न में क्या करना चाहिए। तो हमने ये सीखा कि उलझे हुए प्रश्न में हमें सबसे पहले मुख्य तथ्य को नोट करना चाहिए। ऐसे ही प्रश्नों में, छोटे बड़े वाले में के लिए मैं बता रहा हूं, सबसे पहले मुख्य तथ्य को नोट करना चाहिए, जो जैसे कि कोई डेट दे, एकदम एग्जैक्ट डेट दे कि इस दिन ये पैदा हुआ था। फिर उसी के सहयोग से अगला, फिर उससे सहयोग से प्रश्न वाले व्यक्ति का हम लोग जन्म पता कर लेते हैं। अब इसको और जल्दी कैसे हल करते हैं? तो देखिए यहां ये सब हमको माइनस प्लस, ये 31 घटाने पर 70 आएगा, फिर 24 जोड़ने पर आएगा। ये सब हमें लिखने की जरूरत नहीं थी। हमें मोटा, क्योंकि हमसे पूछा नहीं जा रहा कि उसका जन्म किस वर्ष हुआ था, बस हमसे यह पूछा जा रहा है कि किस कथन से हम ये जानकारी दे पाएंगे। तो जोड़ना घटाना जो नहीं, बस आप मोटा मोटी समझ जाते कि रंजीत के भाई का जन्म 2001 में है और उसकी मां उससे 31 साल बड़ी है, तो इसके माध्यम से हम रंजीत का निकाल ही लेंगे, उसकी मां का भी निकाल लेंगे, और मां के माध्यम से इस प्रश्न में हम लोग रंजीत का भी निकाल लेंगे। ये समझ जाते तो हमें जोड़ घटाना करने की जरूरत नहीं। एक अंदाजा लग जाता है कि ऐसे जोड़ेंगे, पहले घटाएंगे और उसके बाद 31 साल, उसके बाद 24 साल जोड़ देने से रंजीत की जो उम्र है पैदा होने की वो पता चल जाएगी। तो हमें जोड़ने में समय नहीं नुकसान करना था, हमें समझ जाना चाहिए था कि दोनों कथनों को मिलाकर हम उत्तर तक आसानी से पहुंच जाएंगे। क्योंकि हमसे चूंकि इसमें पूछा नहीं गया कि कब हुआ था, बस आप जान गए कि अब इसमें 24 साल या 31 साल जोड़ना है, घटाना है, तो बस आपको वही बिना जोड़े घटाए ही आपको बस समझ जाना था कि दोनों कथन मिलाने के बाद उत्तर हम लोग दे सकते हैं। आंसर है डी, कथन 1 और 2 दोनों सही है, यानी कि दोनों मिलने के बाद ही उत्तर हम लोग दे पाएंगे। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इससे अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।